ओम नमः शिवाय ओम। मैं सौरभ फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। शिव पुराण का अध्याय 3 तो आपने सुना होगा, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 4। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि सदाशिव कौन है, कैसे उत्पन्न हुए, इनका शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, तो नारद जी ने बताया। जब नारद जी का इतना प्रश्न सुना तो ब्रह्मा जी अपने आँखों से आंसू बहने लगे और ब्रह्मा जी बोले, तन मन धन स्त्री पुत्र द्वारा आदि कुछ ध्यान ना रहा। बहुत देर बाद जब वे प्रकृति हुए तब शिव शिव कहते हुए तथा शिवा जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद जी, तुम्हें ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे संपूर्ण कुल के मुक्त कर दिया। तुम्हारे हृदय में भगवान शिव के लिए इतनी भक्ति है कि तुम्हारी प्रसन्नता करना भी मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव की निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा, तदुपरांत उसकी सगुण महिमा को कहूँगा। तुम्हें ये जान लेना चाहिए, जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, यानी नामो निशान पृथ्वी का नहीं था, न सृष्टि का नहीं, उस समय भगवान सदाशिव निर्गुण रूप में सर्वव्यापक थे, यानी संचितानंद स्वरूप में एकमात्र पार ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं। वे नाम रूप से हीन है, उनका कोई नाम नहीं है, वो बिना नाम के हैं। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना कोई उनका आदि व अंत जान सकता है। वे किसी के वशीभूत होकर सृष्टि को स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों को कर्मों के साक्षी सर्वव्यापी हैं। वो हैं सबके लिए अलग अलग सबके लिए हैं। तो वो कहते हैं, हे नारद जी, शिव जी की पूजा पाठ स्तुति करने से स्वयं शेषनाग भी हार गए थे। योगी लोग तो उनका भजन करते हैं, लेकिन उनका कोई ना तो आदि जान सकता है ना अंत जान सकता है। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु हैं। वो बिना कान के सब सुन सकते हैं और बिना आँख के सब देख सकते हैं, और बिना नाक के संपूर्ण सृष्टि की सुगंध को सूंघ लेते हैं। बिना मुख के सभी पदार्थों को भोजन कर लेते हैं। बिना जीभ के संपूर्ण विद्या को पढ़ लेते हैं। जिन स्वामी को ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में इच्छा प्रकट की थी कि हम एक हैं और अनेक हो जाएं, तो उस समय वे सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रस्थान विराट स्वरूप हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे हम लोग जानते हैं, शिव, दूसरा शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विविध, पार्वतीपति, बिक्री, त्रिशूल पड़ि, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनंत, सर्ववाद संसार में अधिक प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा तो उनका भगवान भोलेनाथ, महाकाल, शंकर प्रसिद्ध है। वे भगवान के सदा शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त करने वाले भगवान उमापति, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी संपूर्ण सृष्टि की रचना की। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने अपने श्रेष्ठ नामों को संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारद जी, अब तुम उस त्रिशूल पड़ि भगवान शिव के उस सगुण रूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटा, जूट एवं गंगा को धारण किए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा, माथे पर और कला एवं धनुष आकार त्रिपुर विराजमान है। वो कानों में कुंडल पहनते हैं और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के समान तीन नेत्र हैं, नेत्रों को धारण किए हैं, तथा उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर,
कंठ में 3 लकीरें, उनके कंठ में विराजमान हलाहल की श्यामलता है। भक्तों के मन में बहुत ही उनके चेहरे को देख के मोहित उत्पन्न होता है, मोहित हो जाते हैं कोई भी उनको देख के। वे अपने गले में मुंडू की माला धारण कर किए रहते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचमुख कहता, कोई चतुर्भुज, और कई ने तो इन्हें 10 भुजधारी भी कहा है। वे अपने इन हाथों से भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र के लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। नारद जी, जिस प्रकार शिव ने अनेक रूप, उसी प्रकार उनका ध्यान करने की क्रियाएं बहुत सारी हैं। कोई किसी और क्रिया से पूजता है, कोई किसी और क्रिया से उनकी पूजा करते हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं। उन्हें जानने के लिए 100 में 10-5% लोग पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। ये तो बात सही है, उनके नाम की कोई गिनती नहीं हो सकती। जो जैसा मानता, वेदों के का नाम भी जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य पापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की है, उनका एकमात्र यही कारण है कि भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा हो गई, तभी मुक्ति मिल गई और उन्होंने अपने आप कृपा कर दी। ऐसे दयालु गिरिजापति की महिमा का वर्णन कौन नहीं कर सकता, आप ही बताओ। ऐसे नारद भगवान सदाशिव ने अपने आनंद के निर्मित शक्ति को प्रकट किया था, अर्थात भगवान त्रिशूल पड़ी के तेज द्वारा ही मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उस शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्त होती है। हे नारद जी, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में रंगवाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इन संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उनको सबको इन आदि शक्तियों की कृपा से उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमको भगवान सदाशिव के स्वरूप एवं गूढ़ चरित्रों का बताते हैं। हे नारद जी, भगवान सदाशिव को पार ब्रह्मा एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सदाशिव को पार ब्रह्मा और जो भगवती है उमा भगवती को परम शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से सृष्टि का संचालन हुआ है। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारने की परम शक्ति से विहार करने के निर्मित लोक की रचना की थी। जिस लोक में पता दुख नहीं था, चिंता नहीं था, शोक नहीं था, दरिद्रता नहीं थी, कितना अच्छा होगा। वह लोक अत्यंत रमणीय, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसीलिए वह अविमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला है, जिसे आनंद वन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेजस स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण उसे काशी भी कहते हैं। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छाओं में से ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत हैं, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहाँ छल विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले शस्त्र विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उनके परम शक्ति को संबोधन करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम विचित्र, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुम्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश ना हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। कौन जाना चाहता है नरक में। हम इस काशी को जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस स्तुति का वर्णन करने से वेद में असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहाँ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय भगवती उमा ने इस प्रकार कहा
कि हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता प्राप्ति हो। दोस्तों, ये हमारा अभी आपने सुना शिव पुराण का अध्याय 4, कुछ दिनों के बाद अध्याय 5 भी मैं डालूँगा।